यस मैम। मैम फिजिक्स का भी हो रखा है। हो गया नहीं, फिजिक्स? उसकी एसी मतलब मैम ने वो चैप्टर कहे कि करने के लिए। ओके, तो देखिए एलपीपी कर रहे हैं, अगर टाइम लगेगा तो प्रोबेबिलिटी को भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो एलपीपी में बेसिकली तो क्या है, अगर आप सोचोगे तो कुछ नया तो है नहीं, मतलब कोई शॉर्टकट या कुछ ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो अपन सिर्फ उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आप लोग सोच सकते हो कि कैसे ग्राफिकली इसको बनाना है, मैं इसी में हेल्प कर सकती हूँ, राइट। तो अगर माय डियर बच्चा पार्टी आपको वेरी फर्स्ट जो दे रखा है, अगर उसके हिसाब से चलोगे तो आपको इस ग्राफ को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो फंडा होता है ना इसको सॉल्व करने का, आप क्या करो, आप लिख लो कि x प्लस वाई जो है लेट इट बी 4, ठीक है। x जो है वो 0 है, y जो है वो 0 है, क्लियर है। तो यहाँ पे वो आपको याद है, अगर 10th में शायद आपके टीचर ने कभी आपको ऐसे बॉक्स बनवाए होंगे कि x लिख लो, y लिख लो, एक बार x 0 एक बार एक एक्स बार, जीरो फिर वाई। तो x 0 y 4 y 0 तो x 4। तो क्या आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो सब लोग? यस यस मैम। मैम। ठीक है जी। तो जब आपने इसमें ग्राफ बनाया होगा तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आया होगा, राइट, 4,0, और एक पॉइंट यहाँ पे आया होगा 0,4। ये सुनो, यस मैम। इन दोनों को मिलके आपकी एक लाइन बन रही है, और लाइन को आपका नाम क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या किसी को शेडिंग इशू आता है? नो मैम। फिर x 0 y 0, ये x है दैट मीन्स ये लाइन y इज इक्वल्स टू 0 है, और ये y है दैट मीन्स ये लाइन x इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है जी, क्लियर है। यस मैम। तो जब आपने इसको शेड करना है, ये x ग्रेटर देन 0 y इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यस मैम। ये सबको पता चल रहा है। और ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, अगर उसके बारे में फोकस करोगे तो सिंपली इस लाइन में ओरिजिन पुट कर दो इसमें, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, क्या ये ट्रू है? यस मैम। अगर ये ट्रू है तो बच्चा पार्टी इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर दो, यानी कि इसका जो शेडेड पोर्शन आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो आपके यस पास मैम। इस ग्राफ का जो बाउंड्री रीजन हो गया तीनों लाइंस में, एक x प्लस वाई वाली थी, x 0 y 0, उन तीनों में जो आपके पास 3 पॉइंट्स आए उनको नाम दे दो, ये O है, ये A है, ये B है। तो मेरे पास A पॉइंट हो गया 0,4, B पॉइंट हो गया 4,0, और O पॉइंट हो गया 0,0। अब मेरे को जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, क्या क्लियर है? यस मैम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 0 4 पुट किया तो 12 आएगा, 4 0 पुट किया तो 8 आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन ने मैक्सिमाइज पूछा है, तो मेरा मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही होगी। तो मैं बोलूंगी जब की जो x 0 है y 4 होगा, तब ये फंक्शन मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्लियर है? यस मैम। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब इन द सेम वे अगली अगर ग्राफिकल प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें आपको 4 लाइंस दे रखी हैं, तो आपको पता चल गया कि पहली लाइन का डब्बा बना लेते हैं, क्या बनेगा, सिंपल, x y, x 0 y 0, जब x 0 होगा y 5 हो जाएगा, y 0 होगा तो x 10 हो जाएगा। यस मैम। दूसरी लाइन का डब्बा बनाएंगे, x y, x 0 y 0, जब x 0 होगा y 6 हो जाएगा, y 0 होगा x 8 हो जाएगा, क्या क्लियर है? सबको क्लियर है? तो 2 4 6 8 10, इन द सेम वे 2 4 6 8 10, क्लियर है? यस मैम। पहले वाली लाइन 0 5, x 0 y 5, तो यहाँ पे होगा 0,5, फिर x 10 y 0, तो 10,0 होगा। तो आपके पास ऐसी कोई लाइन बनेगी माय डियर,
ये लाइन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। क्लियर है? दूसरी वाली लाइन है x 0 y 6, यहाँ पे होगी 0,6 और 8,0, राइट? तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसी पास हो जाएगी। क्या सबको क्लियर है? राइट? तो करना क्या है, ध्यान से देखना। अब हर बार मैं लिख के तो नहीं बताऊंगी ना। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, इसमें 0,0 पुट किया, क्या 0 10 से बड़ा है? नो मैम। तो इस लाइन से आपको बाहर जाना था। यस मैम। दूसरी बार आपको बोल रहा है 0 लेस देन 24, ट्रू है, तो आपके पास कॉमन एरिया ये वाला नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, यस मैम। सबको क्लियर है? इट मीन्स मेरे पास 3 पॉइंट्स आएंगे, 2 मुझे पता है, 1 मुझे निकालना होगा। हाँ जी मैम। ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 है, और दूसरा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 30 होगा। एलिमिनेशन लगा दूंगी तो -2y माइनस 6 होगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर y 3 आ गई तो x 4 आ जाएगा सबके पास। तो ये वाला पॉइंट आप सबको पता चल गया, 4,3 है। क्लियर है? यस मैम। तो अब आपको मैक्सिमाइज मिनिमम करना है। 200x प्लस 500y, 3 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले 0,6 पे किया तो 3,000 आया। 0,5 पे किया 2000। 2500 आया। 2500 और 4,3 पे किया 4 दुनिया 800 प्लस 1500, 1500 कितना बन गया? 2300 2300। तो जाने की मेरे को मैक्सिमाइज करना था, इस प्रॉब्लम मिनिमाइज करना था, तो मिनिमाइज यहाँ पे हुई। यस मैम 4,3 क्लियर है? यस मैम। मैम वो कॉमन रीजन नहीं हो सकता जो ये इंटरसेक्शन लाइन के नीचे वाला है? ओके, आप सोचो, जो आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली, इससे बाहर जाना है। इससे तो इस पॉइंट के बाद आप बाहर का एरिया दे रहे हो, और इसके बाद इसका अंदर का एरिया है, तो इनके बीच में कुछ कॉमन आया ही नहीं ना। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को यस भी मैम। डाउट? हाँ जी, बताइए बच्चा पार्टी, क्या कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। मतलब ये एक बेसिक आपकी जो थी प्रॉब्लम्स थी, ये आप कर लोगे यस मैम। रिलेटेड टू बेसिक? करा दीजिए मैम कि हमारे क्या? मैम वर्ड प्रॉब्लम्स करा दीजिए, अच्छा, हमारे वर्ड सिलेबस में कटी हुई थी ना, प्रॉब्लम। कटी हुई थी वर्ड, हमारी। देखिए वर्ड प्रॉब्लम देखिए, ध्यान से देखना। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी बड़ी सी होती है। ध्यान से देखना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 2 बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जैसे एओडी का सोल्यूशन बन गया था ना, वैसे इसका भी बन जाएगा। A dietitian wishes to mix 2 types of food in such a way that vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of, ये जब at least दे रखा होता है, ये तो आपकी रेंज दे रखी होती है। यस क्लियर मैम, है? कम से कम 8 होना चाहिए। हाँ, कि किससे कम से कम होगा। फूड 1 कंटेन, अब ना इसको थोड़ा फॉर्मुलेट कर लिया करो टेबल की फॉर्म में, ठीक है। फूड 1 कंटेन, अब आपके पास एक तो विटामिन ए है, एक विटामिन सी है, एक फूड 1 है आपके पास, और फूड 2 है। ऐसा ही कह रहा है क्वेश्चन।
बोलिए। तो Yes, ma'am. फूड Yes, वन ma'am. में विटामिन ए कितने यूनिट है? 2 यूनिट। और सी कितने यूनिट है? 1। फूड 2 में विटामिन ए 1 यूनिट है और 2 यूनिट विटामिन सी है। ये डाटा क्लियर हो गया? Yes, ma'am. और आपको बोल रहा है कि अगर इनका मिक्सचर करोगे फूड 1 और फूड 2 का, तो आपके पास इसके कम से कम 8 यूनिट होने चाहिए और विटामिन सी के कम से कम 10 यूनिट होने चाहिए। यस मैम। ठीक है। उसके बाद इट कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी टू परचेज फूड 1, 70 रुपीज पर केजी फॉर फूड 2। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम टू मिनिमाइज कॉस्ट। मिनिमाइज किसको करना है बच्चा पार्टी? कॉस्ट। दैट मीन्स जेड जो है, Cost. अगर फूड 50% फूड 1 है तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास ये 50x हो जाएगा और ये मेरे पास 70y बन जाएगा। Yes, ma'am. क्या बात क्लियर हुई? और अगर Yes, ma'am. फूड 1 को मैंने x लिया है, फूड 2 को y लिया है, तो आपके पास इक्वेशन बनी ना 2x + y। एटलीस्ट कम से कम तो इतना होगा, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। फिर x + 2y कम से कम 10 होगा, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। और आपको पता है कि फूड की क्वांटिटी ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे कि नेगेटिव हो जाएगी, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। यस मैम। तो फॉर्मुलेट हो Yes, गया। ma'am. Yes, ma'am. अब कर लेंगे इसको। समझ आया ना? देखो, अगर Yes, आपको, ma'am. क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है, इस चीज की प्रैक्टिस हो जाए कि जो दिया है उसको सही मैनर में लिख लूं, उसके बाद तो मैं कर ही सकती हूँ। क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। No, आगे तो सब बना सकते हैं। अब देखो, अगला देखो ध्यान से। अ फैक्ट्री मेक्स a factory makes tennis racket and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of a craftsman time. ठीक है। While in cricket bat, अब मेरे को ये पता चल रहा है कि एक तो टेनिस रैकेट है और एक बैट है। ठीक है जी। एक मशीन को टाइम लग रहा है और एक मैन को टाइम लग रहा है, राइट? यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यस मैम। तो अगर इसको सही तरीके से अपन लिखना शुरू करें तो टेनिस रैकेट को मशीन का टाइम 1.5 आवर लगता है और मैन का टाइम कितना लगता है? 3 घंटे। फिर क्रिकेट बैट को मशीन का टाइम 3 घंटे लगता है, मैन का 1। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। In a day, the factory has a availability not more than 42 hours of a machine time and 24, जाने की जो मशीन टाइम है इसके लिए लिमिट लग गई कि उसके पास 42 घंटे से ज्यादा तो है नहीं, इट मींस लेस देन 42 आवर्स है और लेस देन 24 आवर्स है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। क्लियर? तो यहां से जो चीज का लेस देन ग्रेटर देन दे दी, अल्टीमेटली आपको पता चल गया अगर इसको x लूंगी, इसको y लूंगी, क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? 1.5x plus 3y less than equals to 42. In the same way 3x plus y less than equals to 24. मैम आपने Yes, ma'am. ऊपर दोनों रो के लिए है ना, क्या? ऊपर वाली रो के दोनों एलिमेंट एक साथ लिए ना, कि मतलब कॉलम वाइज दिया आपने? जो भी अपन को दे रखा होता है लेस देन ग्रेटर देन, अल्टीमेटली उसी से हमें पता चलता है कि इक्वेशन कैसी बनेगी। क्योंकि जो लेस देन ग्रेटर देन दे रखा है, यहाँ पे अगर मशीन टाइम का लेस देन ग्रेटर देन दे रखा है तो इनको तो एक्स वाई नहीं ले सकती, ये तो टोटल लिमिट दे रखी है। तो इट मींस टोटल अब मेरे को क्या लेना होगा कि रैकेट बनाने को मशीन टाइम कितना लगा, बैट बनाने को कितना लगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी मेरे को मशीन की दे रखी है। लास्ट वाली प्रॉब्लम में देखो,
आपको क्या दे रखा था, मैंने आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस सिखाई कि 4 चीजें दे रखी हैं, एक मैट्रिक्स सा बना लो। यहाँ पे मुझे विटामिन और ए और सी का मैक्सिमम दे रखा था, इट मीन जिनका नहीं दे रखा वो एक्स वाई हो गए। क्या मेरी बात फॉलो कर पाए? यस मैम। और अभी यहाँ पे आपके पास रैकेट और बैट, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाओगे और उसी के हिसाब से सेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो पेपर में नहीं है ना, तो क्यों ना पहले टेबल बनाते चलते, जहां पे लगेगा वैसे कर लेंगे। अब नंबर ऑफ रैकेट बैट मस्ट बी मेड इफ फैक्ट्री हैज टू वर्क एट द फुल कैपेसिटी। इट मींस आपको एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। यस मैम। ठीक है, मतलब इनका इंटरसेक्शन निकालना है आपको बेसिकली, वही होगा फुल कैपेसिटी पे काम करने का मतलब। फिर बोला कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज, इसका मतलब जो जेड होगा वो 20x प्लस 10y हो जाएगा। मैम यस ये मैम। इंटरसेक्शन ऐसे ही निकालेंगे ना जैसे हम निकालते हैं दो हाँ इक्वेशन हाँ, के। इनइक्वालिटी को हटा के। यस मैम। अभी किसी को कोई डाउट है इक्वेशन बनाने में तो बताओ। हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे ये बता दो। अरे इक्वेशन वेरिएबल इक्वल कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 84, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 24, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, 5y इज इक्वल्स टू 60, तो y 15 आ गया ना, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, मैम वो Yes, ma'am. क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्लोज कर्व नहीं आता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मैम ग्राफिकली करने वाले जो होते हैं मेरी ना। बात सुनो, जो आप अनबाउंडेड सोल्यूशन बोल रहे हो ना, वो जैसे उसमें आपके पास क्या होगा, सारा का सारा रीजन बाहर का आ जाएगा। यस मैम। तो उसमें जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन हमेशा आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है, मैक्सिमम कभी भी नहीं यस पूछता। मैम। मिनिमम पूछते हैं। हाँ, उसमें मिनिमम पूछेगा। क्या आप सब लोग इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हो जो अभी दिख रही है? यस मैम। A man rides his motorcycle at the speed of 50 km per hour. He has to spend 2 per kilometer on petrol. If he rides at faster speed, 80 km per hour, cost increases to 3 per kilometer, and he has at most rupees 120 to spend on petrol and 1 hour time. He wishes to find maximum distance that he can travel. Express the problem as a linear program. बताइए। बन गई। ऐसे कर लेंगे ना कि हम स्पीड को x और दूसरे को y मानने का ये देखो, मुझे यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि मुझे क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस करना है उसको ट्रेवल, है ना? डिस्टेंस। ठीक है, और मुझे डिस्टेंस Yes. को नहीं दे रखा ना कहीं पे। स्पीड है। मान लो क्या मानोगे कि अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो एक्स डिस्टेंस कवर करता है, और अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वाई डिस्टेंस किलोमीटर कर रहा है। इट मींस जो जेड होगा वो तो मुझे दिख गया ना कि 2x कहाँ है, 2x प्लस
3y होगा, तभी वो अपने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर पाएगा. यस मैम. He wishes to find the maximum distance that he can travel. इसको maximum distance find करना है. एक बार फिर से, he at most 120 रुपीज, 120 रुपए खर्च कर सकता है. तो नेक्स्ट क्या आप सोचोगे? अगर आपको ये पता चल गया ये z भी नहीं है, अगर ये 2x + 3y है, तो ये आपके पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई ट्रिप की. यस मैम. और उसके पास टोटल पैसे कितने? 120, यानी कि वो 120 से कम रुपए स्पेंड कर सकता है. यस मैम. और दूसरी बार आपको टाइम दे रखा है. टाइम का मतलब हो गया कि अगर मैं 50 की स्पीड से जाता हूँ तो x/50 टाइम लगेगा, और दूसरे में y/80 लगेगा, और ये टाइम भी मेरे पास मैक्सिमम 1 आवर है. क्लियर है? तो z तो सिंपल ही बन गया. सोच के Yes. देखो, x + y बन गया, क्योंकि डिस्टेंस ही तो मैक्सिमाइज करना था. मैक्सिमाइज डिस्टेंस बताओ. क्या क्लियर हुआ? मैम अगर स्पीड के टर्म में लेके चलते तो नहीं कर सकते थे? स्पीड की टर्म में कैसे लूंगी बताओ? क्योंकि मेरे को एक तो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट दे रखी है, एक तो मेरे को दे रखा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे 120 रुपए है, और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम भी 1 घंटा है. तो ये दो कंडीशन से तो मेरे पास दो इक्वेशंस बनेंगी. डिस्टेंस मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो सीधा ही x + y हो गया. बताइए, क्या बात क्लियर है? जी मैम. मैम वैसे मतलब जैसे इसने मैक्सिमम डिस्टेंस बोली थी, तो आपने इसमें ये स्पीड नहीं है. कि उसकी जो डिस्टेंस है वो x और y है. तो मैम ऐसे ही मान लेना होता है कि x और y डिस्टेंस से ट्रैवल करी. मतलब मैं तो ये सोची थी कि जैसे डिस्टेंस निकालते ना स्पीड टू टाइम करके, वैसा कुछ होगा. लेकिन यहाँ पे अपन को ऐसा कुछ दे नहीं ना रखा, टाइम दे ही नहीं रखा किसी केस में भी. हाँ मैम वो भी है. ठीक है मैम, समझ में आ गया वैसे. ये वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं है जो हम उसमें क्वाड्रेटिक या किसी में करते थे 10 तक. क्लियर है? अब देखो, 2 गोडाउन्स है, A, B have a grain capacity of 100 quintals, 50 quintals. They supply 3 ration shop D, E, F, whose requirements are 60, 50, 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godown to the shops are given in the table. ये ट्रांसपोर्टेशन की आपको क्या दे रखी है? कॉस्ट. तो आपको बताना है how should be the supply be transported so that transportation cost minimum हो जाए. कैसे करोगे? बताइए. क्या सोचा? कुछ सोचा? दो गोडाउन्स है ए और बी. ए के पास कैपेसिटी है 100, बी के पास है 50. उन्हें 3 राशन शॉप में राशन भेजना है और उनकी रिक्वायरमेंट दे रखी है. क्लियर? ठीक है यस जी? मैम. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन तो है नहीं. मानते हो? राशि शो की ये DEF क्या? DEF अगर मान लो कि जो ए गोडाउन है वो सप्लाई करता है x क्वांटिटी, और B करता है भाई. B करता है भाई. 2D सपोज करो. अगर A सप्लाई करता है x क्वांटिटी D को और y क्वांटिटी E को, मान लिया. 100 - x + y हो जाएगा. हाँ. तो आपके पास A के पास कितनी क्वांटिटी बच गई बैलेंस में? A के पास कितनी बच गई? 100 - x - y, और ये क्वांटिटी उसने किसको सप्लाई कर दी? F को. क्लियर है?
Yes, ma'am. So, सबको क्लियर हो गया? yes, मैं ma'am. 100 क्योंकि 100 टोटल कैपेसिटी थी ना ए गोडाउन की। यस मैम। तो मैम यहाँ वो 100 आना था इक्वेशन में शायद 100 अच्छा माइनस एक्स अच्छा माइनस हाँ वाई। वो 100 है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब No, ma'am. अब डी को टोटल कितना चाहिए? डी को टोटल कितना क्या चाहिए था? 60। आपने उसको सप्लाई किया एक्स, तो यानी कि जो बी है वो डी को कितना सप्लाई करेगा? 60 माइनस एक्स कर देगा। Yes, ma'am. ठीक है, फिर दूसरे वाला 50 माइनस वाई है और ई को आपने वाई सप्लाई कर दिया है, तो जो बी है वो ई को कितना सप्लाई कर देगा? 50 माइनस वाई कर देगा। Yes, मानते हो? ma'am. अब जो बी है अब उसको किसे सप्लाई करना है? एफ को, और एफ को 40 है, यानी कि 40 माइनस 100 प्लस एक्स प्लस वाई, तो कितनी क्वांटिटी बन गई? एक्स प्लस वाई माइनस 60 बन गई या नहीं? यस मैम। सबको क्लियर है इतनी बात? राइट? Yes, ma'am. अब Yes. आपको क्या करना है? अब इन्होंने एक टेबल सा दे रखा है, अब इसको आपने यूज ही नहीं किया, तो आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनानी है। तो जेड जो फंक्शन है वो किसके इक्वल बन जाएगा? जरा ध्यान लो, इसको ए ने कितना दिया था? 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स, ठीक है जी, प्लस 3 इंटू वाई, और प्लस 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर प्लस Yes, ma'am. 4 इंटू 60 माइनस एक्स, प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई, और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। ये बनेगा जेड। मानते हो? क्या इसको सॉल्व कर लोगे? Yes, ma'am. क्या यहाँ तक क्लियर है? मैम एक बार स्टार्टिंग का Ma'am, बता B दो। वाला बता दो. मैं बता रही एक बार हूँ स्टार्टिंग से बता दो मैम। अभी, एक बता रही हूँ। अब आपको, आपने माना था कि अगर ए के पास x यूनिट है, बी के पास y है, क्या आप अब ये लिख सकते हो कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 100 होंगे? टोटल यूनिट्स वही कैपेसिटी है, यस मैम। और जो x है उसकी मैक्सिमम आपको बता दी आपने। ये पता चल गया ना कि मैंने, क्योंकि मैंने बोला कि अगर सारे के सारे उसने ए को दे दिए और सारे के सारे बी को दे दिए तो मैक्सिमम कैपेसिटी 100 ही बनेगी। क्लियर? और दूसरी बात आपने बोला कि जो एक्स है उस पे भी कंडीशन लग गई कि वो क्या हो सकती है? 60 या 60 से कम, और जो वाई है वो 50 या 50 से कम हो सकती है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली, कोई इन इक्वेशंस में कोई डाउट है किसी को ये क्यों बनी है? मैम वो 100 क्विंटल और 50 क्विंटल नहीं देंगे ए और बी का वाला? क्या? जो वहाँ पे 100 क्विंटल और 50 क्विंटल लिखा हुआ है ग्रेन हाँ हाँ कैपेसिटी हाँ, वो नहीं देंगे क्या? हमने बोला कि ए ने अगर एक्स यूनिट डी को दे दिए थे तो उसके जो बचे होंगे उसने वो बी को दे दिए होंगे। यस मैम। इट मींस ए गोडाउन के पास मैक्सिमम कैपेसिटी 100 है, तो x प्लस वाई दोनों मिला के मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। हाँ कि ना? मैम थोड़ा सा क्योंकि यहाँ से भी पता चल रहा है ना, ये इसकी 6 कैपेसिटी, इसकी 4 है, यानी कि टोटल तो 100 कैपेसिटी है। अगर पूरा डी गोडाउन भरना है आपने तो एक्स और वाई, ए ने अपना यूनिट दे दिया, बी ने अपना, तो टोटल वो 100 से कम ही लेगा। यस मैम। मैम कॉस्ट को एक्स वाई मान के 6x प्लस 4y इक्वल टू 60 नहीं कर सकते? ऐसे तो बहुत इक्वेशंस बनेंगी और अपन कर ही नहीं सकते। 3 ही बनेगी मैम बस। आप देखो ना, आप जब बोल रहे हो ना कि 6x,
एक्स आपने क्या लिया है? कॉस्ट। कॉस्ट तो इन्होंने ऑलरेडी आपको दे रखी है 6 रुपए। अगर एक्स आपने ये बात कैपेसिटी भी भी कुछ मान नहीं ली, है। तो मुझे कैपेसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया, मेरे को तो यही दिया है कि टोटल रिक्वायरमेंट मेरे गोडाउन में कितनी कैपेसिटी है, वो 60 है, 50 है, 40 है। मेरे पास कॉस्ट में कोई रिलेशन ही नहीं है मैक्सिमम मिनिमम का। मैम ये कौन सी लास्ट की दो क्वेश्चन कैसे बनी? एक्स लेस देन क्या 60 बता और वाई लेस देन। कि एक्स मैंने लिया था, जो एक्स इसने ए गोडाउन को दिया था, वाई उसने मैम ई को। हाँ जी, मैम सीयूईटी में तो ये ऑप्शंस में आएगा, उसमें ऑप्शन डाल के देख लेंगे जिसमें कि हाँ मिनिमाइज हाँ हो रहा हो हाँ, और सारे बिल्कुल क्वेश्चन पूरे। डेफिनेटली डेफिनेटली सीधे इक्वेशन ही हो तो नहीं जाएगा। बन रही है ना। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके ऑब्जेक्टिव बनेंगे कैसे, ये एक बार सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है ना? अभी मैं आपको वही मैम दिखा रही हूँ। मैं, हाँ जी बोलिए। मैम हम डायरेक्टली ये देख रहे हैं ना कि मैक्सिमाइज कौन सी इक्वेशन करेगी, तो उस ठीक है, इक्वेशन को मिनिमाइज कर निकालने के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी जी जी, अब ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। अब इनको देखो, ये फर्स्ट वाला एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार देखा होगा। ये है मैम इसका। क्या है? फिजिकल। बता दीजिए क्या आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट। ऑब्जेक्टिव। ए। सबका ए है? यस मैम। ये तो कुछ एमसीक्यूज तो रटे पड़े होंगे। यस। ए। फिर द मैक्सिमम वैल्यू z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट आपको दे रखे हैं, तो बस मैक्सिमम वैल्यू बता देनी है, हो जाएगा। यस यस। मैम। फिर मैक्सिमम वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, 3 इक्वेशन दे दी है आपको 4, और आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। क्लियर है? मैम मैम हम्म, मैम जैसे हम लोग ये एलपीपी की जो क्वेश्चन हमारी बुक में थे उसे कर रहे थे ना, तो हम ये इनइक्वालिटी को ग्राफिकल मेथड से कर रहे थे, लेकिन अभी जो आपने करवाया उस वाले मेथड से भी कर देंगे ना इक्वेशन को सॉल्व, तो आ जाएगा ना आंसर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। वैसे इसमें तो ऊपर वाले ने तो एक ही इक्वेशन दी थी। नहीं मैम, y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 रख के निकालेंगे ना आंसर? अब वैसे ही डब्बा बनाओगे ना माय डियर, ये एक्स वाई 0 0, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये तो हमने कर भी लिए वैसे, वही आपको पता चल गया। एक ऐसी इक्वेशन बनी गई, ओरिजिन 3 आ गए ना मेरे पास पॉइंट। ओके मैम। इन द सेम वे अगली वाली इक्वेशन बना लोगे, उसमें मेरे पास पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक जी है? मैम ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, द पॉइंट इन द हाफ प्लेन। बोलिए। मैम हाफ प्लेन मतलब x इक्वल्स टू y। हाफ प्लेन क्या है मैम? नहीं पता? क्या कहते हो? आप क्या करोगे, देखो सिंपल सी वैल्यू है, जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ना, वो सारे पॉइंट्स अपनी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लो। कर लोगे? यस मैम। ठीक है जी। आप चेक यार करोगे कि जो भी पॉइंट, अब हाफ प्लेन का मतलब क्या होता है बताओ, किसी को पता है? नहीं पता मैम, ये तो टर्म मतलब पहली बार सुनी है मैंने तो। ओके, एनीवन, किसी ने प्रैक्टिस किया हो, कहीं पे क्वेश्चन ढूंढा हो? आधा काट देगा क्या, ऐसा कुछ? आपको ये देखना है कि हाफ प्लेन का मतलब कि कौन सा पॉइंट मेरे प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर होता डज नॉट लाई इन हाफ प्लेन, फिर आप ढूंढते कि कौन सा मेरे प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ए आ रहा है इसका ए। पॉइंट पुट करके देख लो, जो इस फर्स्ट आ रहा है। इक्वालिटी को फर्स्ट हो रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो आपका आंसर आएगा। क्लियर है? यस मैम, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? सिंपली हाफ प्लेन का मतलब है
point satisfies equation. क्लियर है? अगर यस लाइव, मैम। ठीक है जी। हाँ जी, feasible solution which maximize minimize the objective function is called. मैम ए। हाँ जी, सब बता दीजिए। बी मैम आएगा। बी। मैम एक बार बता देंगे फिजिबल क्या होता है? मुझे भी थोड़ा सा ऑप्टिमल लग रहा है, बाकी आप देख लो क्या कहते हो। कुछ चीजें तो मुझे याद है, कभी पढ़ा होगा। ये ऑप्टिमल होता था, फंक्शन ऑब्जेक्टिव होता है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है, राइट? यस मैम। अब बोलोगे सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इज, अब बता दोगे। हाफ प्लेन का मतलब तो समझ आ ही गया। यस मैम। मैम बी। बी। पी आ रहा है ना, क्योंकि ओरिजिन नहीं कंटेन हो रहा। यस मैम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज, ये भी आता है, कॉमन है। मैम उसका बी कैसे हुआ? हाफ प्लेन हमने क्या किया था, जो इसको सेटिस्फाई करे। जब मैं ओरिजिन पुट करूंगी तो 0 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये ट्रू है? ये तो फॉल्स है। इट Yes, मींस इट डज नॉट कंटेन ओरिजिन। ओके। बस ये देखना कि जो इसमें दिए हैं ना, ये आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है? मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? ये मैंने शेयर कर दी आपकी टीपीपी में। ओके मैम। ये केस स्टडीज है कुछ, हैव अ लुक, दिखा, ठीक है जी। असर्शन रीजंस है। और इन द सेम वे माय डियर, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक पीडीएफ आपको और मैं शेयर करूंगी आज, उसमें आपके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू होंगे। अभी बात की ना मैंने। यस मैम। तो वो पीडीएफ कुछ ऐसी दिखेगी, मैं बताती हूँ। ये देखिए, देखिए दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। ये रिलेशन फंक्शंस का हो गया, फिर आपका इनके बेस पे केस स्टडी हो गया, असर्शन रीजन हो गए, फिर आईपीएफ शुरू हो गया, ठीक है जी। उसी के बेस पे फिर जो केस स्टडी बन रहा होगा, राइट? फिर ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी? थोड़ा सा टाइपिंग इशू हो सकता है, ध्यान से देख लेना बस। केस स्टडी शुरू हो गया उसके बेस पे। क्लियर है? मैम। यस मैम। यस मैम। डिटर्मिनेंट्स मतलब बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर करोगे, तो मतलब काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एंड मोमेंट पे। हर चैप्टर के अगर 20-20, 25-25 क्वेश्चन हो गए तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा ना दोबारा से। कॉन्टिन्यूटी Yes, ma'am. डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, और एओडी होगा, इंटीग्रेशन भी होगा इसमें। ये एओडी शुरू हो गया आपका, एंड आफ्टर दैट ये एओडी ही चल रहा है ना। असर्शन रीजन शुरू हो गया इसका, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। मैम वैसे क्या? कुछ नहीं मैम, कितने पेजेस की पीडीएफ है? 200 पेज तो होंगे। नहीं नहीं, 89, 85, 89 पेजेस है। ओके इसमें एमसीक्यू है ना, इसलिए ज्यादा लंबी हो जाती है। सारे चैप्टर्स हैं इसमें? ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हैं प्रशांत। मैम। मैम वेक्टर 3D तो आपने करवा दिया था, वो प्लेन और लाइन वाला अभी तक टॉपिक नहीं हुआ। प्रिया जी, यही तो अपनी बात